सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पद्मनाभ शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 38 पर। ऑलरेडी सेक्शन 37 पर वीडियो बना चुका हूं। जिसने नहीं देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर पॉपअप हो रही होगी, जाओ जाके देखो। बात करते हैं सेक्शन 38 पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सेक्शन 38 कहता है कि इफ़ेक्ट ऑफ रेफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है तो क्या यहाँ पर इफ़ेक्ट होगा। सेक्शन रीड आउट करता हूँ मैं कि वेर अ प्रोमिसर हैज़ मेड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी। देखिए, इसमें एक टर्म है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। पहले तो हम इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज़ मेरा घर है, मेरे घर में इलेक्ट्रिक वायर्स की कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसे रिपेयर करवाने हैं मुझे। मैं बाहर था, इलेक्ट्रिशियन को देखा मैंने, इलेक्ट्रिशियन को बोला कि यार इलेक्ट्रिशियन, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये वायर्स को लेकर तुझे रिपेयर करना है आकर मेरे घर पर। इलेक्ट्रिशियन बोलता है ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या रिपेयर करना है, मुझे ये बता दो पहले। तो मैं उसे सारी सिचुएशन बता देता हूँ कि ये करना है अपने को रिपेयरिंग में, वायर्स को लेकर। वो बोलता है ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कितने रुपए लेगा, तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं पूरी रिपेयरिंग आपके घर पर आकर 600 रुपये में कर दूँगा। मैं बोलता हूँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर उसने मुझे, उस इलेक्ट्रिशियन ने मुझे एक तरीके से ऑफ़र दिया कि मैं आपके यहाँ आकर आपके घर पर उन वायर्स की रिपेयरिंग कर दूँगा 600 रुपये में। ये मुझे उसने ऑफ़र दिया, मैंने एक्सेप्ट करा कि हाँ ठीक है, तू मेरे घर आकर सारी रिपेयरिंग 600 रुपये में मैं एग्री करता हूँ कि कर देना। तो यहाँ पर वो बना प्रॉमिसर, मैं बना प्रॉमिसी। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर उसने मुझसे ये बोला कि आपके घर का एड्रेस दे दीजिए। तो मैं बोलता हूँ कि तू नंबर लिख और मुझे तू इस नंबर पे कल कॉल कर सुबह, ठीक। वो मुझे सुबह कॉल करता है, मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। दूसरे दिन वो मुझे कॉल करता है, नहीं उठाता उसका फ़ोन। तीसरे दिन मुझे कॉल करता है आने के लिए, तब भी नहीं उठाता मैं फ़ोन। भले ही मैं देख लेता हूँ कि हाँ उसका फ़ोन आ रहा है, बट मैं नहीं उठाता हूँ। यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो, मतलब वो उसने जो ऑफ़र दिया था उसको, वो परफॉर्मेंस उसका वो करना चाह रहा है। वो तीनों दिन से मुझे डेली फ़ोन लगा रहा है उसके ऑफ़र को परफॉर्म करने के लिए। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस ही था यहाँ पर, मैं उसके ऑफ़र टू परफॉर्म, उसके ऑफ़र ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं उसका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ, उसके ऑफ़र ऑफ परफॉर्मेंस को मुझे करवाना ही नहीं। अब यहाँ पर मेरे इस नॉन परफॉर्मेंस के कारण, अब मैं तो नॉन परफॉर्म कर रहा हूँ ना, मैंने परफॉर्मेंस करा ही नहीं अपना, तो मैं उसके ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ना कर रहा हूँ। तो मेरे एक्सेप्ट ना करने से क्या इफ़ेक्ट होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में और उसको क्या इफ़ेक्ट होगा, ये बताएगा सेक्शन 38। आई होप ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी आप समझ गए होंगे। यानी कि सामने वाले ने, जिसने प्रोमिसर जा था, उसने जो ऑफ़र दिया, उस इलेक्ट्रिशियन ने ऑफ़र दे दिया और वो परफॉर्म भी करना चाह रहा है, बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ उस ऑफ़र ऑफ परफॉर्मेंस को। आई होप ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी ऑफ़र ऑफ परफॉर्मेंस की। अब आते हैं हम सेक्शन की ओर और समझते हैं, और इस एग्जाम्पल को आप माइंड में रखते हुए चलना। सेक्शन पढ़ता हूँ कि वेर अ प्रोमिसर हैज़ मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी, यानी कि वो प्रोमिसर, वो इलेक्ट्रिशियन ऑफर करता है और उसके ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को वो करता है, बट मतलब मुझे, मैं प्रोमिसी को, एंड द ऑफर हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, बट मेरे द्वारा, मैं प्रोमिसी, मेरे द्वारा मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। सो द प्रोमिसर इज़ नॉट लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर वो जो इलेक्ट्रिशियन था, वो जो प्रोमिसर था, मेरे इस नॉन परफॉर्मेंस के कारण, मेरे एक्सेप्ट ना करने के कारण उसके ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को क्या इफ़ेक्ट होगा, तो ये इफ़ेक्ट मतलब ऐसा रहेगा कि मेरे नॉन परफॉर्मेंस के कारण वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और ना ही उस इलेक्ट्रिशियन का, उस प्रोमिसर का किसी भी तरीके का राइट लूज़ होगा। यहाँ पर राइट्स में क्या क्या आ गए, मतलब 3 दिन तक मान लो वो मुझे कॉल कर रहा था, पहले दिन लगाया, दूसरे दिन लगाया, तीसरे दिन लगाया, क्योंकि उसे मेरे यहाँ काम पर आना था। अब मेरे कारण वो ना दूसरी जगह गया काम पर, तो वहाँ पर उसे जिस भी प्रकार का लॉस हुआ यहाँ पर, तो वो लॉस के लिए मुझसे कंपनसेशन ले सकता है, क्लेम कर सकता है मुझ पर, ठीक है। तो यही बता रहा है सेक्शन कि अगर प्रॉमिसर अपना ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करना जा रहा है, बट फिर भी सामने वाली पार्टी जो प्रॉमिसी है वो अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वहाँ पर वो जो प्रॉमिसर है वो किसी भी तरीके के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस नॉन परफॉर्मेंस के कारण, इस एक्सेप्ट ना होने के कारण प्रॉमिसी के द्वारा।
और ना ही उसका किसी भी तरीके का राइट यहाँ पर लूज़ होगा उस प्रॉमिसर का, उस इलेक्ट्रिशियन का। ठीक है, आई होप सेक्शन 38 क्या कहना चाह रहा है क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल बात थी। अब देखिए इसी में ये बताया गया है कि एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि ये जितने भी ऑफ़र हो रहे हुए यहाँ पर, यानी कि जो भी ऑफ़र है ये फुलफिलमेंट ज़रूरी है। ये जो कंडीशंस बताई है ये कंडीशंस का फुलफिलमेंट ज़रूरी है उन ऑफ़र में। क्या कंडीशंस है वहाँ पर। पहला ये बताया है कि जो ऑफ़र दिया गया है उसमें किसी भी तरीके की कंडीशंस नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। दूसरा ये कि वहाँ पर एक प्रॉपर टाइम और एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए बताई गई ऑफ़र में। तीसरी कंडीशन ये होना चाहिए कि जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी तरीके का यहाँ पर ऑफ़र दिया, मान लो ये गुड्स डिलीवर करने का कि हाँ मैं आपके घर आकर इस टाइम पर इस प्लेस पर आकर मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, जो प्रॉमिस ही है, आप जिसके यहाँ गुड्स डिलीवर करा मतलब वो प्रॉमिस ही होगा। तो यहाँ पर वो जो प्रॉमिस ही है उसके पास एक यहाँ पर रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि जिसके लिए मैंने गुड्स मंगवाए हैं, जो गुड्स मंगवाए हैं वही तो है कि नहीं। मतलब कि एक प्रॉपर इंस्पेक्शन, एक रीज़नेबल इंस्पेक्शन करने का उस पर राइट है, यहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि प्रॉमिस ही जो तूने मंगाया था तेरे कॉन्ट्रैक्ट में, जिस चीज़ के लिए ऑफ़र हुआ था, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर गुड्स मंगवाए हैं, जो गुड्स है क्या वही है, वो प्रॉपर इंस्पेक्शन करने की उसको एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उस प्रॉमिस ही को। क्लियर है, ये तीनों कंडीशन होगी तभी यहाँ पर सेक्शन 38 और ये ऑफ़र की जो भी बात हो रही है ये यहाँ पर अप्लाई होगी। आई होप सेक्शन 38 आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो इतना ही था इस सेक्शन में, एक बार और समराइज़ करता हूँ। हमने ये पढ़ा कि अगर ऑफ़र ऑफ परफॉर्मेंस को प्रॉमिसी के द्वारा वो एक्सेप्ट नहीं करता है इसको तो क्या इफ़ेक्ट होगा। तो हमने ये देखा कि जो प्रॉमिसर है वो किसी भी तरीके का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस नॉन परफॉर्मेंस के कारण। प्रॉमिसी के जो नॉन परफॉर्मेंस के कारण प्रॉमिसर जो है वो किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल ना होगा और ना ही उस प्रॉमिसर का यहाँ पर राइट लूज़ होगा। ठीक है, और 3 कंडीशंस पड़ी कि ऑफ़र फुलफ़िल होने के लिए यहाँ पर 3 कंडीशंस होना चाहिए। पहली ये कि अनकंडीशनल होना चाहिए वो, दूसरी ये कि एक प्रॉपर टाइम और एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए उसमें, तीसरा ये कि प्रॉमिसी को एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए यहाँ पर उस गुड्स को इंस्पेक्शन करने के लिए कि हाँ मैंने जो चीज़ मंगाई थी वही है, कितनी क्वांटिटी में मंगाई थी वही है कि नहीं, ऐसी रीज़नेबल उसको अपॉर्चुनिटी होना चाहिए उन सब गुड्स को देखने के लिए उस प्रॉमिसी को। ये थी 3 कंडीशन। ये था हमारा पूरा सेक्शन 38, एक समराइज़ भी कर दिया मैंने। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि डेली आपके लिए वहाँ पर नॉलेजफुल कंटेंट मिलता है और आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो जाओ फॉलो करो और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा